नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेप्टर की थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है हम पढ़ रहे थे फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोलॉजी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट था उसके बारे में। तो फार्माकोडायनामिक्स में अपन ने देखा था कि ड्रग एक्शन का जो कौन कौन सी प्रिंसिपल होते हैं, एक कौन कौन सी मैकेनिज्म पे वर्क करता है, और मैकेनिज्म में अपन ने देखा था कि एंजाइम क्या होता है, ठीक है, आयन चैनल क्या होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो अपने रिसेप्टर था, ठीक है, उसके बारे में जो अपन जो डिस्कस कर चुके थे। अब उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं रिसेप्टर थ्योरी के बारे में कि आपकी कौन कौन सी रिसेप्टर थ्योरी रहती है। तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपका जो ड्रग रहता है वो रिसेप्टर के साथ आपका जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो आपको जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा है, इसके बारे में अपन जो है मैं पहले ही समझा चुका हूँ, है ना। तो अब ये जो रिस्पॉन्स रहता है, जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद रिस्पॉन्स शो होता है, ये किस तरह से शो होता है, कब शो होगा, कि जो ये रिस्पॉन्स किन ड्रग में शो होगा, ठीक है। एगोनिस्ट में क्यों शो नहीं होता है, एंटागोनिस्ट में क्यों शो नहीं होता है, ठीक है, और जो है किस में कम शो होगा, किस में ज़्यादा शो होगा, ठीक है। ये सब जो है अपन इस थ्योरी के बेस पे अपन जो है सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है ऑक्यूपेशन थ्योरी, और जो है टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल। ये दो थ्योरी जो है आपकी जो है केडी की बुक में दी गई हैं। उसके साथ साथ और भी जो है 3 थ्योरी होती है, जैसे कि रेट थ्योरी हो गई, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी होगी, माइक्रोमोलिकुलर परचुबेशन थ्योरी हो गई। तो इनके बारे में भी यहाँ पर जो है अपन कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑक्यूपेशन थ्योरी के बारे में दोस्तों। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले। तो इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में अपन थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो कि मान लो यहाँ पर समझो कि आपकी कोई ड्रग है, क्या है, ये ड्रग ए है, ठीक है। मान लो आपकी कोई एक ड्रग ए है और आपका क्या है कि रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर में आपकी क्या होती है, मान लो आपकी जो ड्रग है ए है वो आपकी यहाँ पर भी बाइंड होगी, यहाँ पर भी एक बाइंडिंग साइट हो, यहाँ पर आके बाइंड हो गई, ठीक है, यहाँ पर आके बाइंड हो गई, ठीक है। तो ये तो होगा सिंपल सा। और आपने पता है कि रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, आपको जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये तो सिंपल सा हो गया ड्रग ए के बारे में, ये आपको पहले से ही पता है दोस्तों। अब अपन जो है ड्रग बी के बारे में देखते हैं। तो आपने देखा कि ड्रग बी जो है वो आगे जो है यहाँ पर बाइंड हो गई है ना। तो यहाँ पर बाइंड होने के बाद वो क्या होता है कि आपको जो है रिस्पॉन्स शो करेगी। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो कम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, है ना। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा समझो कि यहाँ पर जो ड्रग है उसने आपके रिसेप्टर के बीच में ज़्यादा जो जगह को ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि यहाँ पर भी बैंड है, यहाँ पर भी बैंड है, इसलिए जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, आपको जो कम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने जो कम इसके कंपेयर में कम जगह को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी यही कहती है कि जितना ज़्यादा आपको ऑक्यूपेशन होगा ड्रग रिसेप्टर के बीच में, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो जब आपको क्या था, आपकी जो एक साइंटिस्ट थे क्लार्क ने क्या कहता है, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट था ड्रग एक्शन के बीच में। उसकी स्टडी करने के बाद आपकी एक थ्योरी बताई, जो थ्योरी क्या कौन सी थी, ऑक्यूपेशन थ्योरी थी। इन्होंने बताया कि जो ऑक्यूपेशन थ्योरी होती है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। एक होता है जो आपका ड्रग होता है, एक होता है रिसेप्टर होता है। उन्होंने बताया था जब ड्रग रिसेप्टर के बीच में आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको जो है सेलुलर फंक्शन देखने को मिलता है। आपके कुछ जो सेल के फंक्शन रहते हैं वो चेंज होते हैं, और आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए होता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वो आपको देखने को मिलता है। तो उन्होंने बताया कि जब ड्रग रिसेप्टर के बीच में क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, आपको इफेक्ट सीन होता है ना। तो फिर इनने जो ये चीज़ सब बताने के बाद इनने ऐसा रियलाइज किया कि देखो किसी भी ड्रग का अगर रिस्पॉन्स शो करना है तो आखिर जो उसे रिसेप्टर में उसकी जगह को ऑक्यूपाई करना ही तो जरूरी नहीं है, ठीक है। उन्होंने बताया कि आपकी जो ड्रग रहती है, ठीक है, उसमें ऐसी कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना भाई कि उसमें जो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सके, उसको रिस्पॉन्स शो करा सके। अगर उसके पास कैपेसिटी नहीं है ड्रग के पास तो वो कैसे हो सकता है ना। आखिर जगह पर ऑक्यूपाई करने से तो होगा नहीं, है ना। तो फिर आपके जो एगोनिस्ट क्लार्क थे, क्लार्क ने बताया कि आपका जो एगोनिस्ट रहता है, एगोनिस्ट में ऐसी कैपेसिटी रहती है कि वो आपको रिसेप्टर को कंप्लीटली यानी पूरी तरह से वो क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है। जिससे क्या होता है, उसमें कन्फर्मेशन चेंज देखने को मिलता है। कन्फर्मेशन चेंज होने के बाद अच्छी तरह से आपको जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स रहता है वो क्या है, आपको शो होता है। ये शो कौन कराता है, एगोनिस्ट शो कराता है। और एगोनिस्ट में क्या होती है, ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करा सके, है ना। देखो चाहे आपका एगोनिस्ट हो, एंटागोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो, इनवर्स एगोनिस्ट हो, देखो ये सब तो होते हैं। देखो सभी तरह ये तो है तो लिगेंड ही ना भाई, है तो ड्रग ही ना। तो क्या कहते हैं, देखो सभी तो आपकी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखो कम ज़्यादा की तो आप बाद में बात होगी, लेकिन आपकी ड्रग में ऐसी कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना भाई कि वो आपकी क्या होती है, जो एक्शन रहता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस रहता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रहता है, उसको शो करा सके। तो उसमें से आपकी जो ड्रग रहती है एगोनिस्ट, वो क्या रहती है, वही जो है आपको कंप्लीट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर पाती है। इसी के बाद जैसे कि आपको जो पार्शियल एगोनिस्ट रहता है, एंटागोनिस्ट रहता है। देखो पार्शियल एगोनिस्ट तो एक्टिवेट तो करा देता है, लेकिन जो है इतना एक्टिवेट नहीं करा पाता है जितना क्या एगोनिस्ट जो है एक्टिवेट करा देता है। आपको जो एंटागोनिस्ट रहता है वो तो भाई एक्टिवेट ही नहीं करा पाता रिसेप्टर को, है ना। तो ये तो सिंपल सा था, सिंपल सा फंडा है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन को 2 टर्म समझने होंगे कि इफिनिटी क्या होती है। तो देखो इफिनिटी का आपके बारे में समझो कि इफिनिटी क्या होती है, कि एबिलिटी होती है किसी ड्रग का किसी रिसेप्टर से बाइंड होने की, है ना।
कि कोई भी ड्रग कितने अच्छे से रिसेप्टर से बाइंड हो रही है। अगर जितने अच्छे से कोई रिसेप्टर अगर बाइंड हो रहा है ड्रग से, तो उसकी क्या होती है, ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा होती है। और कोई ड्रग कम मात्रा में अगर रिसेप्टर से बाइंड हो रही है तो उसकी क्या होती है, एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। अब दूसरा टर्म है वो है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी को अपन जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी या IA के नाम से भी जानते हैं। तो क्या रहती है, किसी ड्रग की एक कैपेसिटी रहती है कि आपका जो रिसेप्टर है उसमें कितना जो है जो फंक्शन चेंज को इंड्यूस्ड करा सकता है। तो क्या होती है, ड्रग की इफिशियंसी कहलाती है। आपकी जो इफिनिटी रहती है वो इफिनिटी क्या डिटरमाइन करती है कि आपका जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, रिसेप्टर रहता है, रिसेप्टर के चारों ओर ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी मात्रा है, उसको जो है इफिनिटी क्या कहती है, डिटरमाइन करती है ना। अभी जो आपकी इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी क्या करती है, मेजर क्या करती है, आपको जो रिसेप्टर होगा उसमें जो कितना फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, फंक्शन चेंज होने की एबिलिटी को, ड्रग की एबिलिटी को क्या करती है, आपकी इफिशियंसी मेजर करती है। अब देखो ये मेजर करेगी तो मेजर क्या होता है, देखो संख्या में होता है। इस संख्या में क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर देखोगे कि इसको कि आपकी क्या लिखा है कि जो आपका जो इफिशियंसी होती है इसको अपन 0 और 1 से क्या कहते हैं, अपन जो है वेरी करते हैं, है ना। तो वहाँ पर लिखा हुआ कि यहाँ पर जो 0 है वो क्या है, निल है, यहाँ पर जो 1 है वो क्या है, मैक्सिमल है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या कहता है, आपकी जो उसकी देखो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की जो इफिनिटी तो देखो हाई होती है, ड्रग रिसेप्टर को ऑक्यूपाई भी करता है, बट क्या रहता है, आपको जो एक्टिवेट रहता है रिसेप्टर को एक्टिवेट ही नहीं कर पाता है ना। यहाँ पर लेकिन आपकी जैसे कुछ ड्रग रहती है, जैसे पार्शियल एगोनिस्ट रहता है, वो आपको देखो जगह तो ऑक्यूपाई कर लेती है, लेकिन बट वहाँ पर जो है कंप्लीटली तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाती है, जो सब मैक्सिमम एक्टिवेट ही कर पाती है रिसेप्टर को। इसलिए जो आपके जो पार्शियल एगोनिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, एक कम रिस्पॉन्स को शो करते हैं कंपेयर टू देखा जाए तो एंटागोनिस्ट के। यहाँ पर देखो आप जो एगोनिस्ट के बारे में आप देखेंगे तो एगोनिस्ट क्या रहता है, उसकी इफिनिटी रहती है, चाहे वो देखो एगोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हो, इनवर्स एगोनिस्ट हो, कोई भी ड्रग हो, ठीक है, सभी की क्या रहती है, इफिनिटी रहती है, बट उसका क्या रहता है, इफिशियंसी जो है वेरी करती है। कैसे कि आपकी जो एगोनिस्ट रहती है इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी होती है, और यहाँ पर जो पार्शियल एगोनिस्ट रहता है इसकी क्या होती है, सब मैक्सिमम इफिशियंसी होती है। और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट रहता है इसकी इफिशियंसी उसमें किसी भी तरह की होती नहीं है, क्योंकि आपको पता है एंटागोनिस्ट किसी भी तरह का रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं, इसलिए इसकी जो इंटेंस एक्टिविटी रहती है वो क्या कहती है, 0 रहती है। अगर 0 है तो मतलब किसी भी तरह की इफिशियंसी नहीं है, और 1 है तो मैक्सिमम है, अगर 0 से 1 के बीच में है तो क्या सब मैक्सिमम है। आपको जो इनवर्स एगोनिस्ट है, आपको पता है कि इनवर्स एगोनिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्या रहते हैं, जो अपोजिट रहते हैं किसके, एगोनिस्ट के, है ना। तो देखो आपको पता है कि जैसे कि आपको जो यह रहता है एगोनिस्ट रहता है, इसकी जो इफिशियंसी क्या रहती है वो 1 रहती है। तो अब क्या होता है, जो -1 रहती है वो क्या आती है, जो है इनवर्स एगोनिस्ट की रहती है। तो इनवर्स एगोनिस्ट की जो इफिशियंसी है उसी को इंटेंसिव एक्टिविटी कहते हैं, वो क्या होती है, 0 से -1 के बीच में होती है। तो इससे सिंपल था ऑक्यूपेशन थ्योरी के बारे में। अब आपकी दूसरी थ्योरी है वो है रेट थ्योरी। तो रेट थ्योरी क्या कहती है दोस्तों, इसको थोड़ा सा अपन समझो कि रेट थ्योरी भी जैसे कि आपकी ऑक्यूपेशन थ्योरी है इसी की तरह है ना। तो रेट थ्योरी क्या कहती है कि ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन रहता है। अगर ड्रग रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है, अगर वो ज़्यादा तरह से हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है, तो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर कम जो है ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का देखने को मिलेगा तो क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन कम देखने को मिलेगा। और ड्रग जो रिसेप्टर का एक्टिवेशन रहता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल रहता है कि जो आपकी जो ड्रग है ना, आपकी जो ड्रग है ड्रग की कितनी संख्या, कितने नंबर जो आपके रिसेप्टर से आके बाइंड हो रहे हैं, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि एक्टिवेशन रिसेप्टर इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इनकाउंटर ऑफ अ ड्रग विद द रिसेप्टर। इन रिसेप्टर के साथ कितनी ड्रग जो है बाइंड हो रही है, उसका कितना नंबर है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शन रहता है रिसेप्टर एक्टिवेशन। और जितना ज़्यादा रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपको जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि आपको जो ड्रग रिसेप्टर का ऑक्यूपेशन रहता है, कितनी जगह वहाँ पर ऑक्यूपाई हो रही है, इसको अपन जो एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। आपकी जो तीसरी थ्योरी है वो इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी को अपन लॉक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इंड्यूस फिट थ्योरी में क्या होता है कि आपको जो ड्रग रहता है, ठीक है, ड्रग रहता है वो क्या करती है, इंड्यूस होता है या जो की तरह, चाबी की तरह वर्क करता है। तो क्या होता है, आपको जो रिसेप्टर में जो बाइंडिंग साइड रहती है, जो कि क्या होती है, लॉक की तरह वर्क कर रही होती है, तो इससे बाइंड होती है। और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज आता है। और कंफर्मेशन चेंज आने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो सिंपल था वो आपकी जो इंड्यूस फिट थ्योरी सिंपल से यही कहती है। अब देखो क्या होता है कि आप जो आपका जो एगोनिस्ट रहता है वो क्या करता है, कंफर्मेशन चेंज को इंड्यूस कर सकता है, मतलब कंफर्मेशन चेंज करा सकता है आपके रिसेप्टर में, इसलिए उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आपका जो एंटागोनिस्ट रहता है
वो किसी भी तरह का कन्फर्मेशन चेंज नहीं करा सकता है, इसलिए उसमें किसी भी तरह का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। और क्या होता है, जो आपका पार्शियल एगोनिस्ट रहता है वो क्या करता है, जो है कन्फर्मेशन चेंज को इंड्यूस करा सकता है, लेकिन जो है पार्शियली करा सकता है, पूरी तरह से नहीं करा सकता है, ठीक है, लेकिन जो है कुछ मात्रा में जो क्या करता है कन्फर्मेशन चेंज को कर देता है। इसलिए उसमें क्या होता है, जो सब मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी कि ना मैक्सिमम होता है ना नल होता है, मतलब थोड़ा सा पर इसमें क्या होता है, आपको जो है रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो क्या करता है, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। आपको देखो ये थ्योरी तो है बहुत ही इजी है, क्योंकि अभी आपने देख रहे होगा अधिकांशतः सभी में वही सेम है कि कन्फर्मेशन चेंज आता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, बट है ना थोड़ा थोड़ा सा अंतर ही है। आप अगर देखोगे रेट थ्योरी, ऑक्यूपेशन थ्योरी हो गई, ठीक है, और ये सब जो क्या करती है सभी सेम ही तो दिख रही है, चाहे रेट थ्योरी हो, इंड्यूस फिर थ्योरी हो, ऑक्यूपेशन थ्योरी हो, ये सेम दिख रहा है कि उसमें कन्फर्मेशन चेंज होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, सभी सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है कि क्या कहता है, आपकी ऑक्यूपेशन थ्योरी कहती है कि जितनी ज़्यादा ड्रग जो है आपको जगह को ऑक्यूपाई करेगा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और इंड्यूस फिर थ्योरी क्या कहती है कि आपको जो ड्रग है वो क्या करती है, की तरह एक्ट करती है ना, और आपकी जो रिसेप्टर में बाइंडिंग साइड होती है वो लॉक की तरह एक्ट करती है, रिसेप्टर मतलब लॉक की तरह एक्ट करेगा। तो इंड्यूस फिर थ्योरी कहती है कि आपका जो ड्रग है, ठीक है, यानी कि जो की है वो लॉक से बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज आएगा, कन्फर्मेशन चेंज आने के बाद क्या होगा, आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो आपकी जो रेट थ्योरी है, रेट थ्योरी कह रही है कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, जितना ड्रग रिसेप्टर के बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है और बाकी पूरा वही है, सेम है। रिसेप्टर की मैकेनिज्म अगर आपने समझ ली होगी तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगी। आपकी जो चौथी थ्योरी है वो है माइक्रोमोलिकुलर परच्यूबेशन थ्योरी। तो माइक्रोमोलिकुलर परच्यूबेशन थ्योरी जो होती है वो क्या होता है, कम्बिनेशन होता है किसका, आपकी जो इंड्यूस फिर थ्योरी है, ठीक है, इसको अपन जो लॉक की थ्योरी भी कह रहे थे, तो लॉक की थ्योरी और इंड्यूस फिर थ्योरी एक ही है ना। तो आपकी जो कम्बिनेशन होता है माइक्रोमोलिकुलर परच्यूबेशन थ्योरी, ठीक है, कि आपकी जो इंड्यूस फिर थ्योरी का, आपकी जो रेट थ्योरी का, है ना, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोमोलिकुलर परच्यूबेशन थ्योरी कहते हैं, है ना। तो इस थ्योरी में क्या होता है कि ये थ्योरी ऐसी बताती है कि जब क्या होगा, आपका ड्रग रिसेप्टर के बीच में आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, तो इंटरेक्शन देखने के बाद आपको दो तरह के कन्फर्मेशन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह का कन्फर्मेशन चेंज होगा कि देखो यहाँ पर दो तरह के कन्फर्मेशन यहाँ पर बताए गए हैं आपकी जो माइक्रोमोलिकुलर परच्यूबेशन थ्योरी होती है इसमें। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं कि ये होता है स्पेसिफिक परच्यूबेशन, उन्होंने कहा था कि जो स्पेसिफिक परच्यूबेशन रहता है क्या कहता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करता है, और आपकी जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करता है तो ये क्या होगा, एगोनिस्ट होगा। तो एगोनिस्ट क्या करता है, स्पेसिफिक परच्यूबेशन को शो करता है, और स्पेसिफिक परच्यूबेशन क्या करता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करता है। आपका एंटागोनिस्ट रहता है वो क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक परच्यूबेशन को या कन्फर्मेशन चेंज को शो करता है। एक तो जो नॉन स्पेसिफिक क्या करता है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो नहीं करता है ना। तो याद रखना है यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक परच्यूबेशन है, एक नॉन स्पेसिफिक परच्यूबेशन है। तो नॉन स्पेसिफिक है तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो नहीं होगा, स्पेसिफिक है तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होगा। और जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेंगे वो क्या होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं, और जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो नहीं करेंगे वो क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, है ना। तो परच्यूबेशन थ्योरी में क्या होता है, माइक्रोमोलिकुलर परच्यूबेशन थ्योरी में दो तरह के कन्फर्मेशन चेंज आपको देखने को मिलेगा जब ड्रग और रिसेप्टर के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, है ना। एक है स्पेसिफिक परच्यूबेशन, एक है नॉन स्पेसिफिक परच्यूबेशन। तो इसे सिंपल सा था माइक्रोमोलिकुलर परच्यूबेशन थ्योरी, है ना। अब जो आपकी जो पांचवीं दी गई है वो है टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल दोस्तों। तो टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल क्या कहता है कि जब भी किसी लिगेंड के एब्सेंस में और उसकी प्रेजेंस में आपका जो रिसेप्टर रहता है वो एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म में, एक होता है एक्टिव फॉर्म होता है, एक होता है इनएक्टिव फॉर्म में, है ना। तो जो आपका जो एक्टिव फॉर्म होगा और इनएक्टिव फॉर्म होगा वो क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं एक दूसरे के। तो ये थ्योरी बताती है कि जब भी क्या होगा कि आपका जो ड्रग रिसेप्टर जैसे आपका कोई एगोनिस्ट रहता है, ठीक है, एंटागोनिस्ट रहता है, ठीक है, तो वो किस तरह से यहाँ पर एक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझो कि टू स्टेट रिसेप्टर मॉडल में क्या होता है कि आपकी जो ड्रग रहती है वो क्या रिसेप्टर रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म रहते हैं एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, मतलब किसी भी तरह का जो है रिस्पॉन्स को शो नहीं करते हैं, है ना। अब क्या होता है दोस्तों कि आपका जो एगोनिस्ट है, तो एगोनिस्ट क्या कहता है कि आपको जो इस इक्विलिब्रियम को, जैसे यहाँ पर जो दिया गया है, इस इक्विलिब्रियम को क्या कहता है, एगोनिस्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर जो एगोनिस्ट रहता है वो क्या होती है, एक्टिव फॉर्म की तरह आगे बाइंड होती है। अब देखो यहाँ पर जैसे आपको तराजू समझो कि दोनों तरह का रहता है, इक्वल रहता है। अब जिस पे ज़्यादा भार होगा ना तो क्या रहता है, वही नीचे हो जाता है। तो नीचे होने का मतलब समझो कि रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो यहाँ समझो कि पहले क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्टिव है, ये क्या है, इनएक्टिव है। इसको ऐसा समझो कि एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो एक्टिव में आगे यहाँ पर क्या हुई, ड्रग आगे बाइंड हुई, मतलब ये भारी हो गया तो नीचे चला गया, मतलब रिस्पॉन्स को शो किया। तो रिस्पॉन्स कौन शो करता है, एगोनिस्ट शो करता है ना। और अब यहाँ पर समझो जैसे एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट इस पर जैसे अभी देखो इक्विलिब्रियम है, तो एंटागोनिस्ट क्या होगा, यहाँ पर आके बाइंड होगा, यहाँ पर आके बाइंड होने के बाद क्या होगा, ये ज़्यादा नीचे शो हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह का रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। मतलब एंटागोनिस्ट रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म की तरह शिफ्ट कर देता है, और एगोनिस्ट रहता है वो एक्टिव फॉर्म की तरह जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम को क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो सिंपल सा था। अब जो तीसरा होता है देखो पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में दोस्तों। तो जैसे अभी मान लो आपने जो है इक्वल है, तो अब पार्शियल एगोनिस्ट क्या कहता है कि दोनों को ही शिफ्ट कर देता है, ठीक है।
मतलब जो क्या होगा, जैसे कि पार्शियल एगोनिस्ट रहता है वो क्या कहता है, जो इक्वल एफिनिटी रहती है दोनों की ओर, इसलिए क्या कहता है कि जो है वो है मैक्सिमम, जो सब मैक्सिमम इफेक्ट को शो करता है, उसी के साथ साथ कुछ जो है एंटागोनाइज के इफेक्ट को भी शो करता है। मतलब ना तो वो क्या होगा, ना ही वो एगोनिस्ट है ना ही वो एंटागोनिस्ट है, उनके बीच में ही जो है वो क्या रहता है, वही समझो कि जो पार्शियल एगोनिस्ट है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स को शो करेगा और जो है कुछ को रिस्पॉन्स को नहीं शो नहीं करेगा। तो ये तो सिंपल सा वही लिखा हुआ है कि एगोनिस्ट रहता है वो क्या कहता है कि आपको जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है उसको एक्टिव फॉर्म की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिससे आपको फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आपको जो एगोनिस्ट रहता है वो क्या कहता है, जो है इनएक्टिव फॉर्म की तरफ शिफ्ट कर देता है, इसलिए आपको कोई भी जो है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। और जो पार्शियल एगोनिस्ट रहता है वो क्या कहती है, इन्फिनिटी रखता है दोनों की तरफ, मतलब दोनों से जाके जो चाहे आपका एगोनिस्ट इनएक्टिव फॉर्म हो या एक्टिव फॉर्म हो, दोनों की तरफ जाके बाइंड हो जाएगा, और दोनों पे बाइंड होगा तो क्या होगा कि आपको जो है सब मैक्सिमम आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा था आपकी जो 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल था उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि आपकी जो एक्टिवेशन एग्रेशन थ्योरी और 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल एक है या अलग अलग है। तो देखो आपकी जो अभी जैसे बुक में अगर आप देखोगे तो आपकी जो एक्टिवेशन एग्रेशन थ्योरी और 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल है जो पूरे के पूरे जो है सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अपन जो है इसमें अपन किसी एक को पढ़ लेंगे, दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन कह सकते हैं कि दोनों सेम ही है, चाहे आप 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल को एक्टिवेशन एग्रेशन थ्योरी का हो या एक्टिवेशन एग्रेशन थ्योरी को आप 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल का हो। वैसे जैसे आपकी के लोंगी की बुक है, आप इसमें अगर देखते हो ना, जैसे कि के लोंगी की मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक है, उसमें से ये थ्योरी लिखी हुई है मैंने, क्योंकि जो है आपकी केडी की बुक में दी नहीं गई थी। तो उसमें आप अगर देखते हो ना दोस्तों, तो आपकी जो एक्टिवेशन एग्रेशन थ्योरी है, देखो वो भी सेम यही कहती है कि एक्टिवेशन थ्योरी क्या कहती है कि आपकी जो रिसेप्टर रहता है वो कहता है डायनेमिक इक्वली रहता है एक्टिव फॉर्म एंड एक्टिव फॉर्म के, जिसमें आपका एगोनिस्ट रहता है वो शिफ्ट करता है एक्टिव फॉर्म की तरह। तो क्या होता है, जो आपकी फार्मा जो एक्टिविटी रहती है, ठीक है, रिस्पॉन्स रहता है वो शो होता है। एंटागोनिस्ट शिफ्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म की तरह, जिससे आपको जो एक्शन रहता है वो शो नहीं होता है। और ये थ्योरी क्या कहती है, आपकी जो इनवर्स एगोनिस्ट रहता है, ठीक है, उसके बारे में जो आपको एक जो है कंप्लीट जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखो आपको सेम दिख रहा होगा ना कि आपकी जो 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल और एक्टिवेशन एग्रेशन थ्योरी आपको सेम दिख रही होगी ना। तो आप चाहो तो दोनों को अलग अलग तरह से पढ़ सकते हो। देखो मुझे इसके बारे में जो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दोनों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी थ्योरी ही सेम दी गई है। तो ये था आपकी रिसेप्टर थ्योरी के बारे में। अगले वीडियो पर जो डिस्कस करेंगे कि आपकी जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होता है, ठीक है, उसको अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर कौन से जो है तीन तरह से वर्क करता है, उसके 3 पैथवे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन जो है कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर बहुत ज़्यादा आता है।